नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। और जिस तरह से आपको पता है बीएस नेगी की बुक हमारी चल रही है और आई होप कि आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। और आज हमारा 23वां चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे जनपद अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद के इतिहास से हम स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल गई। मैं कह रही थी कि जैसे अभी तक हमारे 22 हो गए थे, ठीक है। अब 25 होने में समय भी नहीं लगेगा। उसके बाद 25 और होंगे, 25 या 15 और होंगे। उसके बाद ये पूरी बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब ये 25 आप वापस से नहीं देखोगे ना, भूलने में एक सेकंड नहीं लगेगा। इसलिए क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन तो मस्ट है भाई, ठीक है। पढ़ने के बाद रिवीजन करना मस्ट है। और अब बार बार तो होता नहीं, तो आपको बस क्या वीडियो देख लेनी है। सुने कुछ तो कान में जाएगा, कुछ तो सुनाई देगा, ठीक है। कहीं से भी करो, ऐसा नहीं कि यही देखना है इसी प्लेटफॉर्म से, कहीं से भी देखो, रिवीजन तो करो एटलीस्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। या यहाँ से आप देख लो थ्योरी सेक्शन और उसके एमसीक्यू लगा लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्मोड़ा जनपद के इतिहास से। तो अल्मोड़ा जनपद जो है कोसी व सुयाल नदी के मध्य में है। अगर प्रश्न आते हैं अल्मोड़ा जनपद किन दो नदियों के मध्य पर है, तो वो है कोसी जो है और सुयाल नदी के तट पर है। अल्मोड़ा में कुलिंद का शासन रहा और इसकी जानकारी अल्मोड़ा जो कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है अल्मोड़ा सिक्कों से मिलती है। अल्मोड़ा की स्थापना से पहले ये नगर कत्यूरी राजा जो है बैचालदेव के अधीन था और जिसमें ये क्षेत्र गुजराती ब्राह्मण चंद्र तिवारी को दान दे दिया था। भीष्म चंद्र ने अल्मोड़ा नगर को बसाया था। अब प्रश्न आएगा, अल्मोड़ा नगर को बसाया किसने था? भीष्म चंद्र ने। और वहां खगमरा किला का निर्माण किया था। 1563 में चंद्र शासक बालो कल्याण चंद्र ने जो है राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी थी। और बालो कल्याण चंद्र ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा कब स्थानांतरित की थी? 1563 में, ठीक है। क्या पता ये भी दे देना कोर्ट में कभी। आगे देखेंगे, चंद राजाओं के समय जो है अल्मोड़ा को जो है राजापुर कहा जाता था और मुगल प्रभाव के कारण इसका नाम जो है आलमनगर रखा गया। लेकिन वर्तमान जो है इस क्षेत्र का नाम उगने वाली अम्ली स्वाद वाली अल्मोड़ा घास के कारण पड़ा है। आगे देखेंगे, अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा जिला जो है कलेक्टरी के पास पहले चंद राजाओं का मल्ला महल एवं वर्तमान में छावनी के पहले लाल मंडी और वर्तमान जिला अल्मोड़ा को जो है तल्ला महल कहते हैं। इसके अलावा जो है 1864 ईस्वी में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन किया और ये कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका है। और 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले का जो है क्या बनाया गया? अल्मोड़ा जिला बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1891 में। अल्मोड़ा और नैनीताल। आगे देखेंगे, पाली परगना जो है अल्मोड़ा में, जिसका पुराना नाम पाली पचाऊ है, और पाली पचाऊ क्षेत्र में लखनपुर बैराट को कत्यूरी शासक जो है अशांति देव ने बसाया था। 1870 ईस्वी में क्या होता है? डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। और 1870 में कब होती है? 1870 में। और 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? बुद्धि वल्लभ पंत थे। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जिसके पास बुद्धि होगी वही तो अल्मोड़ा अखबार निकालेगा, वही तो अखबार निकाल सकता है पहला। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 में और 1871 में क्या होता है? बुद्धि वल्लभ के द्वारा अल्मोड़ा अखबार की क्या होती है? संपादन किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। आगे देखेंगे, अल्मोड़ा के छाना गांव में रुद्रचंद्र का 424 साल पुराना ताम्रपत्र 2020-21 में मिला था। नमक सत्याग्रह 1930 के समय बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में तिरंगा फहराया गया था। कब फहराया गया था? 1930 में, नमक सत्याग्रह के समय में। अगस्त 1942 में देघाट अल्मोड़ा में गोलीकांड में हीरामणि, बद्रीदत्त एवं कांडपाल शहीद हो गए थे। कब हुए थे? अगस्त 1942 में। और 25 अगस्त 1942 में सालम क्षेत्र में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसका नेतृत्व प्रताप सिंह कर रहे थे। और इस झड़प में टीका सिंह नरसिंह धावन शहीद हो गए। आगे देखेंगे, अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति। अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो अल्मोड़ा जनपद का क्षेत्रफल क्या है? 3139 वर्ग किलोमीटर है और ये राज्य का 7वां सबसे बड़ा जिला है। राज्य का 7वां सबसे बड़ा जिला है। अल्मोड़ा जनपद पहाड़ी पर जो है, पहाड़ी पर क्या है? घोड़े की जो है काठीनुमा आकार की रिज पर बसा है, जिसके सामने वाले भाग को जो है तेलीफाट व पीछे वाले भाग को सेलीफाट कहा जाता है। कसार देवी जो है, स्याही देवी और बनाड़ी देवी का मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। इसके अलावा अल्मोड़ा को ताम्र नगरी और अल्मोड़ा में जो है मरचूला का पीतल नगरी भी कहा जाता है। ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को। और अल्मोड़ा पीतल नगरी किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है। अल्मोड़ा क्षेत्र को राम क्षेत्र व आलम नगर भी कहा जाता है। इसके अलावा अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर और कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी कौन है? अल्मोड़ा है। अब देखेंगे अल्मोड़ा के पर्वत और अल्मोड़ा की घाटियां। तो कौन कौन से पर्वत हैं? यहाँ पे है हरिया पर्वत, रानी पर्वत, भटकोट पर्वत और
झंडीधार पर्वत, कश्यप पहाड़ी और फलमती पहाड़ियाँ, कोरोमंडल घाटी, सोमेश्वर घाटी और सिमलखेत और मानन और पवार घाटी, गेवाड़ घाटी और बरौला घाटी। इसके अलावा अल्मोड़ा जनपद में प्रसिद्ध गुफाओं की अगर बात की जाए और वाटरफॉल की बात की जाए तो पांडुली खोली गुफा जो है अल्मोड़ा में दोराहाट के समीप है और त्रियम्बकम गुफा के नाम से जानी जाती है। महावतार बाबाजी गुफा अल्मोड़ा के दोराहाट में स्थित है। कफरकोट गुफा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। लाखू गुफा जो है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग में स्थित है और रुद्रधारी झरना कौसानी अल्मोड़ा में स्थित है और मार्ग पर स्थित है। और धोकानो वाटरफॉल अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच है। और तड़ाक ताल कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तड़ाक ताल के बारे में कई बार पूछ लेता है, तो तड़ाक ताल कहाँ है? वो है अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल तो ब्राइट एंड कॉर्नर दार्शनिक स्थल अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में जालना विविध जो है फूलों के वृक्ष दिखाई देते हैं और जो है रायलाकोट का किला अल्मोड़ा में स्थित है। और सिमतोला और मारतोला अल्मोड़ा में स्थित पिकनिक स्पॉट है। और उपट नामक गोल्फ जो है कहाँ पर है? मैदान अल्मोड़ा में है। इसके अलावा मोहन जोशी पार्क और डियर पार्क अल्मोड़ा में स्थित है। और लाल बाजार, मल्ली बाजार और थाना बाजार अल्मोड़ा में है। मानीला नामक पर्यटक स्थल रानीखेत में स्थित है। इसके अलावा बिनसर और मटेला पर्वत स्थल अल्मोड़ा में स्थित है। और सोमेश्वर, कोसी और सामनती नदी के संगम पर सोमचंद ने बसाया था। किसको? सोमेश्वर को। इसके अलावा रानी झील नामक पर्यटक स्थल रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। चिलिया नौला, ठीक है, चिलियाली सैंड करके एक सुना था ना, गैरमेंट किसके में पड़ता है? वो गैरसैंड में पड़ता है शायद, ठीक है, उसको भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चिलिया नौला, यहाँ पे क्या है? चिलिया नौला है ये, ठीक है। तो चिलिया नौला अल्मोड़ा में स्थित है जिसका अर्थ है चैली का नौला। ये एक प्राकृतिक जो है जल के बड़े स्रोत थे जहाँ स्थानीय लोगों ने नौला का निर्माण करके अपनी बेटियां चेली के नाम पर रखा था, जिस कारण इस क्षेत्र को जो है चिलिया नौला कहा जाता है। अच्छा, तभी तो चेली किसको बोलते हैं? कुमाऊनी में लड़की को बोलते हैं, बेटी को बोलते हैं। आगे देखिए सिस्टर निवेदिता कॉटेज हाउस, यानी कि अल्मोड़ा में स्थित पहले जो है इसे ओकेल हाउस के नाम से भी जाना जाता था और सिस्टर निवेदिका का वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे है द्वाराहाट के बारे में। द्वाराहाट को जो है लखनपुर मंदिरों की नगरी और हिमालय के द्वारिका और कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? द्वाराहाट को। इसके अलावा कत्यूरी राजाओं ने 30 मंदिरों के समूह का निर्माण कराया और राहुल साकर्त्या ने इन मंदिर को 11-12वीं शताब्दी में बसाया था। द्वाराहाट के 3 वर्ग में मंदिर हैं जिसमें कचहरी, मनिया और रतन देव। द्वाराहाट के मंदिरों में सबसे उत्कृष्ट मंदिर जो है गुज्जर देव मंदिर है। द्वाराहाट में केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर भी प्रमुख है। कहाँ है? द्वाराहाट में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर भी प्रमुख है, ठीक है। इसके अलावा देखो मंदिरों की नगरी यहाँ पे कहा गया है ना। अब आप केदारनाथ वो वाला मंदिर नहीं समझेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर हैं, मंदिरों की नगरी है वो, इसलिए उन छोटे छोटे मंदिरों में इन सबको दर्शाया गया है, ठीक है। क्योंकि जैसे अल्मोड़ा में जो है आपने देखा होगा वहाँ जो क्या बोलते हैं उसको, अल्मोड़ा का जो वो है ना जागेश्वर धाम, वहाँ पे भी तो छोटे छोटे महामृत्युंजय मंदिर है, वहाँ पे भी केदारनाथ का छोटा मंदिर है, तो वही सब यहाँ पे जिक्र हुआ है, ठीक है। ये द्वाराहाट के बारे में भी जिक्र हो रहा है। द्वाराहाट में स्थित जो है विभांडेश्वर मंदिर को वहाँ के लोग उत्तर का काशी मानते हैं, जहाँ जो है विषुवत संक्रांति को श्यालदे बिखौती का मेला लगता है। ध्यान में रखिएगा, श्यालदे बिखौती का मेला कहाँ लगता है? द्वाराहाट में लगता है। कहाँ है ये? अल्मोड़ा जिले में पड़ता है शालदे बिखौती का मेला। इसके अलावा द्वाराहाट मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध क्या है? स्थान है। रानीखेत पर्यटक स्थल, रानीखेत अल्मोड़ा की झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है और रानीखेत को पहले झूला देव और ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता था। रानीखेत गगास नदी के तट पर स्थित है। रानीखेत समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि जो है किसी रानी के द्वारा यहाँ निवास किया गया था, जिस कारण यहाँ का नाम क्या पड़ा? रानीखेत पड़ा। आधुनिक रानीखेत जो है 1869 ईस्वी में हेनरी रैमजे के समय हुई थी इसकी स्थापना रानीखेत की। इसके अलावा अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड मेयो की राजधानी जो है रानीखेत क्या थी? मेयो की प्रिय थी, लॉर्ड मेयो की। और इसके अलावा अमेरिकी न्यायाधीश विलियम जो है डुगलस ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था और रानीखेत में जो है समीप चौबटिया और फल संरक्षण एवं शोध केंद्र है और चौबटिया में ऑर्चर्ड कंट्री फलुदान और का देश कहा जाता है और रानीखेत से कुछ दूरी पर ताड़ीखेत में गांधी कुटी और गुरिल्ला देवता का भी मंदिर है। आप देखिए अल्मोड़ा जनपद में प्रसिद्ध मंदिर कालिका मंदिर एवं मचखाली नामक पर्यटक स्थल अल्मोड़ा में स्थित है। मानकारेश्वर मंदिर और हेड़ाखान मंदिर रानीखेत में स्थित है और झूला देवी मंदिर रानीखेत का निर्माण 1935 में हुआ था और वृणेश्वर मंदिर अल्मोड़ा के बिनसर पहाड़ी पर स्थित है और अल्मोड़ा के मध्य अष्टमहल दुर्ग है जिसके मध्य
जो है रुद्रचंद्र ने रामशिला मंदिर बसाया था, ठीक है, उस समय बनाया था। और गणनाथ का शिव मंदिर अल्मोड़ा में एक प्राकृतिक गुफा में है। इसके अलावा यहाँ पे अल्मोड़ा में शीतला खेत में शाही देवी का जो है मंदिर स्थित है। अल्मोड़ा में ज्ञानचंद ने भैरव के 8 मंदिरों का निर्माण करवाया था। और शीतला देवी की मंदिर और बनाड़ी देवी का मंदिर अल्मोड़ा जिले में स्थित है। राम पादुका तीर्थ अल्मोड़ा में जो है चौखुटिया पर स्थित है। भगवान शंकर की दूध पौड़िया देव का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। त्रिपुरा देवी का मंदिर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। मनीला देवी का मंदिर अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में स्थित है। पुष्टि माता का मंदिर अल्मोड़ा के जागेश्वर में स्थित है। जागेश्वर में नटराज मंदिर शिव की नित्यधारी मूर्ति रखी हुई है। दूनागिरी मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासक सुधारदेव ने किया था। उटकेश्वर मंदिर समूह जो है 11 मंदिरों का समूह है, अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा एड़ी देव का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। और नैथणा देवी का मंदिर भी अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। इसके अलावा चितई गुलजू का मंदिर भी अल्मोड़ा में स्थित है। और अल्मोड़ा में स्थित इस मंदिर में गोलू देवता मनोकामना को शीघ्र पूरा करने के साथ साथ अति शीघ्र न्याय भी करते हैं। और इस स्थल को सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। इसके अलावा अल्मोड़ा शैली में निर्मित कटारमल सूर्य मंदिर जो है, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण राजा कटारमल द्वारा किया गया था। अब देखिए अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख त्योहार व मेले। जो है श्रावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। श्रावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। और सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के पाली पिछाऊ मासी क्षेत्र में रामगंगा नदी के तट पर लगता है। और पशुओं के क्रय विक्रय के लिए जाना जाता है। इसके अलावा गणनाथ मेला अल्मोड़ा में लगता है। और इस मेले में लोग संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। कौन से में? गणनाथ मेले में, अल्मोड़ा में जो लगता है। इसके अलावा दूनागिरी का मेला अल्मोड़ा जिले के दोराहाट में लगता है। और बगवाली पोखर का मेला अल्मोड़ा में लगता है। सालम रंग महोत्सव अल्मोड़ा में जनपद जुलाई माह में लगता है। मासी मेला अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया में लगता है। अल्मोड़ा में मासी में मछली पकड़ने वाला मौड़ मेला लगता है। मासी में क्या लगता है? अल्मोड़ा में मासी में मछली पकड़ने वाला मेला लगता है। और नुड़केदार मेला पश्चिमी रामगंगा के तट पर अल्मोड़ा में लगता है। और शालदे विखौती का मेला काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये भी अल्मोड़ा में लगता है। और अल्मोड़ा के द्वारा हाट में, अभी हमने ऊपर भी इसको देखा था। शालदे विखौती का मेला अल्मोड़ा के द्वारा हाट में लगता है। और ये वैशाख माह के पहले दिन विखौती मेला पहली रात्रि जो होती है इसमें शालदे मेला लगता है। और इस मेले में जो है झोड़े एवं भगनौल गाए जाते हैं शालदे विखौती मेले में। अब देखेंगे अल्मोड़ा में सरकारी संस्थान व विभाग। उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकेडमी, इसकी स्थापना कब होती है? 2003 में और अल्मोड़ा में हुई थी। नाटक एवं संगीत अकेडमी जो है स्थापना कब हुई थी? 2002 में। और फलसीना अल्मोड़ा में। इन दोनों में क्या? उदय शंकर नृत्य है ये क्या है? उदय शंकर है। और ये नाटक एवं संगीत अकेडमी ये कब हुई थी? 2002 में। ये 2002 में और ये 2003 में। इसके अलावा लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में की गई। तो देखो यहाँ पे ना ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? पहला है उदय शंकर नृत्य नाटक अकेडमी, दूसरा है नाटक एवं संगीत अकेडमी, आगे है लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में की गई है। आगे देखेंगे राज्य में आकाशवाणी केंद्र अल्मोड़ा व पौड़ी में है। ठीक है। इसके अलावा राज्य में आकाशवाणी कहाँ है? अल्मोड़ा और पौड़ी में है। और जिसमें क्या है? गोपेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के केंद्र हैं। आगे देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय 1979 अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में है। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना फरवरी 2004 में अल्मोड़ा में की गई थी। और भालू बाग रानीखेत में कृत्रिम डैम 1903 में बना था। और ये स्वर्णताल डैम भी कहा जाता है। अब देखेंगे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा में कटारमल के पास स्थित है। और इसकी स्थापना 4 जुलाई 1924 में डॉक्टर जो है बॉसी सेन ने विवेकानंद जो है लेबोरेटरी के नाम पर कोलकाता में की थी। 1936 में इस लेबोरेटरी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसका नाम 1974 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला रखा गया। और इस इकाई जो है भारतीय कृषि अनुसंधान शाला पूसा की पर्वतीय इकाई है। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला द्वारा खोजे गए मटर की किस्म BL3 सोयाबीन की BL52 है। ठीक है। आगे देखेंगे अल्मोड़ा जनपद में विविध। तो अल्मोड़ा जू की स्थापना कब होती है? 1978 में। अल्मोड़ा की जू की स्थापना कब होती है? 1978 में। डोल कल्याणी आश्रम, यानी कि इसे डोल आश्रम भी कहा जाता है, योग के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना परम योगी कल्याण दास ने 1990 में की थी। कब की थी? 1990 में।
बाबा हैड़ा खान आश्रम अल्मोड़ा में रानी पर्वत के पास चिलियानौला में स्थित है बाबा हैड़ा खान आश्रम। इसके अलावा जो है गेवाड़ क्षेत्र, गेवाड़ घाटी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और चौगरखा परगना के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद का जो है जागेश्वर और बिनसर क्षेत्र आता है। और स्वामी विवेकानंद जी सर्वप्रथम 1890 में अल्मोड़ा आकर कसार देवी में तपस्या की थी और स्वामी विवेकानंद जी की कुल 3 बार अल्मोड़ा आए थे। और इसके अलावा फालदा कोट दुर्ग अल्मोड़ा में स्थित है। शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत 1913 में परिव्राजक सत्यदेव ने की थी अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा में 1815 में स्थापित हुआ था प्रथम डाक प्रणाली अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच हुई थी 1815 में। ठीक है, आगे देखेंगे। ट्रेन ने की थी। और तड़ाक ताल अल्मोड़ा में 5 सुरंगें बनी हुई हैं। तड़ाक ताल में 5 सुरंगें बनी हुई हैं। अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय जो है 1927 में खोला गया था और रानीखेत में पहला पुलिस थाना 1869 में खोला गया था। लोटा कानून अल्मोड़ा जिले में जो है स्वच्छता से संबंधित था। और गांधी कुटी ताड़ी खेत अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा के बारामंडल में परगना में कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है। कुमाऊं का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा के बारामंडल परगना को कहा जाता है। इसके अलावा 1942 में जो है मालती देवी देश सेवक संगठन की स्थापना हुई थी और अल्मोड़ा मुख्य डाकघर भवन की स्थापना 1905 में हुई थी और इस भवन में 2005 में अपना स्थापना 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। अल्मोड़ा जेल की स्थापना जो है 1816 में हुई थी, जबकि नई जेल 1872 में बनी थी और थाना बना था 1837 में 37 में। ठीक है, अल्मोड़ा की पहली मस्जिद का निर्माण अल्मोड़ा में हुआ। अल्मोड़ा में पहली मस्जिद का निर्माण अल्मोड़ा में हुआ। और जो है मृतोला आश्रम जागेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है और मृतोला आश्रम में जो है व्यवस्थापक संत माधव आशीत अंग्रेज संत हैं। इन्हें जो है 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और यह आश्रम अध्यात्म पर्यावरण के लिए जाना जाता है। और फाइनली आज हमने अल्मोड़ा जिला भी अपना कंप्लीट कर लिया है और कल हम पढ़ेंगे नैनीताल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने पुराना वाला नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा क्योंकि ज़रूरी है देखो रिवीजन करना, इसलिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।